नमस्कार दोस्तों, ये डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का क्लास है और इसमें आज हम राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत नेहरू रिपोर्ट, पूर्ण स्वराज की मांग और जिन्ना के 14 सूत्री मांग, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि नेहरू रिपोर्ट क्या थी, फिर उसके बाद पूर्ण स्वराज की मांग क्या थी और जिन्ना के 14 सूत्री जो मांग थी वो क्या क्या थी। उसके बारे में जो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं उनको जानने का प्रयास करेंगे हम यहाँ पे। और एक चीज और आप लोगों को हम बता दें कि जो भी हम आपके पॉइंट्स पढ़ा रहे हैं वो इससे क्वेश्चन तो बनते ही हैं, लेकिन कुछ अपने स्वविवेक का भी प्रयोग करिएगा आप लोग, जिससे मतलब इतर भी पढ़ने का प्रयास करिएगा। ये देख रहे हैं मेन पॉइंट है, इससे भी इतर अगर आप किताब वगैरह में देखेंगे या बुक्स वगैरह में देखेंगे तो उससे मिल जाएगा, मतलब इससे भी ज्यादा पढ़ने के लिए। तो कुछ चीजों को जो महत्वपूर्ण समझा गया वो इसमें बताने का प्रयास आप लोगों को किया जा रहा है। ठीक है, राष्ट्रीय आंदोलन में देखेंगे तो सबसे पहले नेहरू रिपोर्ट है। नेहरू रिपोर्ट का मतलब ये है, एक अंग्रेज सचिव था जिसका नाम लॉर्ड बर्कन था। उसने कहा कि हम आपको अगर स्वतंत्र भी कर दें तो आप किस आधार पर अपना देश चलाएंगे। क्या आपके पास कोई ऐसा मतलब नियम है जिसके आधार पर आपकी पब्लिक मतलब ये नियम आधार उसके आधार पर आपकी पब्लिक रह सके या अच्छे शासन व्यवस्था के साथ यहाँ की जीविका चल सके। तो उसके लिए कुछ जो राजनीतिक दल थे, जिन प्रमुख दल थे राजनीतिक, उनके प्रमुख नेताओं ने एक सम्मेलन बुलाया, ठीक है, 1928 में। और उस सम्मेलन की अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने की थी। ठीक है, मोतीलाल नेहरू जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे, उन्होंने उस सम्मेलन की अध्यक्षता की। उस सम्मेलन की अध्यक्षता में ये बात निकल के सामने आई कि हम अंग्रेजों से एक ऐसे स्टेट की मांग करें जिस पर कुछ पर तो उनका मतलब अधिकार है, लेकिन कुछ पर हमारा अधिकार है, इट मींस भारतीयों का अधिकार है। तो इस पूरे मतलब सम्मेलन की जो बात थी वो जब रिपोर्ट बन के सामने आई तो चूंकि उसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने की थी, इसलिए उस रिपोर्ट को नेहरू रिपोर्ट कहा गया। उसकी जो प्रमुख बातें ये थी कि डोमिनियन स्टेट की मांग की गई थी, जिसपे ये कहा गया था कि केंद्र में आप अंग्रेज बने रहें, लेकिन प्रांत में हम भारतीयों को शासन करने का अधिकार दें, जिसका विरोध एक प्रमुख दल ने किया था जो हमारे क्रांतिकारी लीडर्स थे। उस सम्मेलन में हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी शामिल हुए थे, तेज बहादुर सप्रू जैसे क्रांतिकारी लीडर भी शामिल हुए थे। इन लोगों ने इस डोमिनियन स्टेट जैसी मतलब जो प्रणाली थी इसका घोर विरोध किया था कि हम इस तरह के मांग की व्यवस्था नहीं करते। अब ये था आपका नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट के बाद सेम इसका जो बाद आया वो आया पूर्ण स्वराज की मांग। इसमें क्या कहा गया था, हम आधे स्वराज से खुश हैं। किसमें? नेहरू रिपोर्ट में, जिसमें मोतीलाल नेहरू ने जिसकी अध्यक्षता की थी। अब जब जो दल नाखुश था उसने एक मतलब अपना अलग ये किया और लाहौर का जो अधिवेशन हुआ 1929 में कांग्रेस का, उसकी अध्यक्षता आपके जवाहरलाल नेहरू ने की थी। और उसमें कहा गया कि हमको आधा राज्य नहीं चाहिए या आधा शासन नहीं चाहिए, हमको पूर्ण स्वराज चाहिए। और उसके लिए जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया कि एक मतलब कांग्रेस के जो अधिवेशन हुए थे लाहौर में 1929 में, उसमें ये कहा गया कि हम अंग्रेजों से पूर्ण स्वराज की मांग करते हैं। उसमें 2 प्रस्ताव पास हुए। कुछ प्रस्ताव पर मतलब प्रस्ताव उसमें पास हुए, उसमें जो प्रमुख था वो पूर्ण स्वराज की मांग था। दूसरा था गांधी जी का पूर्ण समर्थन। जैसे गांधी जी स्वतंत्रता के एक तरह से सबसे प्रमुख नायक थे, तो उनका जो पूरे भारतीय हैं, सारे भारतीय राजनीतिक दल हैं, वो इनका पूर्ण समर्थन करें। तो इसमें पूर्ण स्वराज की मांग, गांधी जी का पूर्ण मतलब समर्थन। और 1930 में 26 जनवरी 1930 में प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाने का घोषणा किया गया कि इसी दिन हम प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाएंगे। ये इस मतलब पूर्ण स्वराज के मांग की जो लाहौर अधिवेशन में मांग थी उसमें ये घोषणाएं की गई। और इसमें और भी घोषणाएं की गई, गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार हो, करों का भुगतान न किया जाए, इस तरह से इस सम्मेलन में मांग की गई थी। और भारतीयों के आवाज को अंग्रेजों की जो दमनकारी शासन नीति थी उसके विरोध में इसका मांग किया गया था और बहुत हद तक ये सफल भी हुआ था। ठीक है, आगे देखेंगे जब ये मांगे होने लगी नेहरू
रिपोर्ट या पूर्ण स्वराज की मांग, तो उसमें जैसे पाकिस्तान के जनरल मोहम्मद अली जिन्ना, उनका 14 सूत्री मांग आया आपका 1929 में। इन्होंने कहा कि नेहरू रिपोर्ट तो आ गई, पूर्ण स्वराज की मांग आ गई, अब भारत में चूंकि हिंदुओं की संख्या ज्यादा थी, तो इन्होंने सोचा कि मुस्लिम यहाँ पर सुरक्षित नहीं रहेंगे, इसलिए ये मुस्लिम के जैसे जो केंद्रीय विधानमंडल थे उसमें 1/3 और प्रांतीय विधानमंडल में भी 1/3 सीटों के आरक्षण की बात करने लगे। उससे मतलब बहुत सारे लोग इससे सहमत नहीं थे, और इस तरह की इनकी 14 मांगे थी जो मुस्लिम हितों और अधिकारों के लिए मांगे रखी गई थी। तो इस 14 सूत्री मांगों को जिन्ना के 14 सूत्री मांग कहे गए। ठीक है, तो यह आपका था नेहरू रिपोर्ट, पूर्ण स्वराज की मांग और जिन्ना के 14 सूत्री मांग थी। ठीक है।